सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर 1 रेडियन के अंदर में 57 डिग्री होती है और साइन का 57 जो होता है वो बड़ा होता है साइन के 10 डिग्री से। क्लियर है? ठीक है, ये रेडियन में था तो रेडियन देखो कभी भी किसी की भी कंपैरिजन करोगे, अब मानो ऐसा तो नहीं हो सकता किलो को तुम ग्राम से कंपेयर कर लो, किलो को करोगे तो किलो से ही करोगे। तो अगर ये डिग्री है तो इसको भी डिग्री में बदलना होगा, इसीलिए मैंने इसको डिग्री में बदला। तो ये डिग्री में इतने डिग्री के बराबर और ये डिग्री में इतने डिग्री के बराबर। अब बराबरी में मेरे भाई यहाँ तुलना हो रही है, तो जब बराबरी में हो रही है तो जिसका एंगल बड़ा होगा उसका मान भी क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ गया मालिक हमारे? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए अब मेरे भाई यहाँ हम सीधा सवालों पर जंप करते हैं और 2018 से लेकर के 2024 तक के जितनी परीक्षाएँ हैं, उनके सभी के सवालों को मेरे भाई हम यहाँ पर देख रहे होते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या नहीं। आइए चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या कहा जी? हमने यहाँ पर ये कहा कि सर देखिए साइन के 60 में से कॉस का 60 और साइन के 60 में कॉस का 60 जोड़ करके घटाना है। अब इसको अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ साइन का 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है आपको पता है? तो आप बोलेंगे सर √3/2 होता है। याद रखना एकदम टिप्स पे। और कॉस का जो 60 होता है वो कितना होता है आपको पता है? तो 1/2 होता है। आइए अपने सवालों को मेरे भाई करते हैं और देखते हैं। साइन 60 की वैल्यू है मेरे भाई √3/2 ठीक है? इसकी वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर 1/2 और जो चीज़ ऊपर माइनस में है सेम चीज़ नीचे क्या है मेरे भाई? तो सेम चीज़ हमारा नीचे प्लस में है। सेम चीज़ हमारा क्या है? तो नीचे हमारा प्लस में है। अगर हम देखते हैं तो हर संख्या में से मेरे भाई लेकर के काट देंगे, तो काटेंगे तो ऊपर में √3 माइनस यहाँ पर 1 होगा और नीचे में √3 प्लस कितना होगा? तो 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात यहाँ कोई परेशानी की बात है बताइए? अक्षित भाई पढ़ाई कर लो, ठीक है? जो पढ़ा रहा हूँ पहले उसको पढ़ लो। आ जाओ, तो यहाँ पर मेरे भाई अब हो गया, अब क्या इसका रेशनलाइज़ेशन नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। रेशनलाइज़ेशन होता क्या है देखो, जब भी कोई भी फ्रैक्शन हम लिखते हैं और नीचे में संख्याएँ रूट में रहती हैं और देखेंगे अगर आप ऑप्शन में तो कहीं पर नीचे में रूट में नहीं है, तो उसको रेशनलाइज़ किया जाता है। रेशनलाइज़ करने का तरीका बच्चों क्या होता है? तो अगर नीचे प्लस में है ना, तो मेरे भाई ऊपर में भी माइनस है, मतलब साइन अगर प्लस में है तो यहाँ बस माइनस आ जाएगा। दोनों टर्म सेम रहेंगे, बस साइन का बदलाव होगा। यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और आप खुद मुझे बताइए, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ क्या आ जाता? प्लस आ जाता। इसी को बोलते हैं रेशनलाइज़ेशन। ठीक है? रेशनलाइज़ेशन का शॉर्टकट भी है, लेकिन अभी नहीं सिखाएँगे आपको। √3 - 1 को √3 - 1 से करोगे, तो √3 - 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक? a प्लस b को a माइनस b से गुणा करोगे, तो a का स्क्वायर हमारे लिए इतना हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई माइनस और यहाँ पर b का स्क्वायर। अगर हम देखते हैं, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और माइनस कितना हो गया? तो माइनस हमारा 2 √3 हो गया, ठीक है? डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। 4 - 2 √3 और इसको डिवाइड करना है मेरे भाई 2 से। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 हो जाएगा और √3 हो जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन-सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल होते हैं ना बच्चों यहाँ पर, बड़े सोचे-समझे सवाल ये पूछे जाते हैं और इनमें डिग्री जो आपको पता होती है, बस आप उसको अपने सवालों के अंदर में रखिए और अपना आंसर निकालिए। आइए चलिए हम दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए मेरे भाई, साइन का भी 30 है, कॉस का भी 30 है, टेन का भी 30 है, सबका मान बोला गया। साइन 30 का मान जाकर के टेबल में देखिए कितना मिलेगा 1/2। कॉस 30 का मान आप टेबल में देखिए आपको मिलेगा √3/2 और tan 30 का मान अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 1/√3 ठीक है? ये कुल मिलाकर के आपको बात मिलेगी। अगर हम देखते हैं तो डिनोमिनेटर में 2 भी है, डिनोमिनेटर में 3 भी है। तो हमें रेशियो में डिनोमिनेटर में क्या लेना होगा? एलसीएम क्या लेना होगा? 2√3 लेना होगा। जिसके पास में 2 है, उसके पास में √3 नहीं है, तो √3 मेरे भाई गुना करेंगे। जिसके पास में 2 है, √3 नहीं है, तो √3 से ऊपर भी गुना करो, नीचे भी। जिसके पास में √3 है, 2 नहीं है, तो 2 से गुना करेंगे। अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कितना? तो 5 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? √3 और डिवाइडेड बाई 2√3। 5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√3। 5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√3 यहाँ पे। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है बच्चों बताओ? चलो आ जाओ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ करते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या है? कहा गया जी थीटा का मान 45 है आपके सामने, ठीक है? थीटा का मान हमारे सामने कितना है जी? 45 है और यहाँ पर इसका मान पूछा गया है। तो इसका मान पूछा गया तो आप बताइए साइन स्क्वायर 45। पहली बात साइन 45 का मान होता कितना है? साइन 45 का मान होता कितना है? तो बोलोगे सर साइन 45 का मान होता है 1/√2 और यहाँ पर क्या करना है? तो सर इसका स्क्वायर करना है, ठीक है? साइन का पावर 4 है मेरे भाई यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे 1/√2 का मेरे भाई यहाँ पर पावर कितना होगा? तो 4 होगा। आइए चलिए, कॉस का पावर 4 है, तो कॉस का पावर 4 है तो मेरे भाई क्या होगा? 1/√2 है और 1/√2 का पावर कितना होगा? 4 होगा। कॉस स्क्वायर का बात अगर हम करें तो कॉस स्क्वायर का बात यहाँ पर मेरे भाई इतना हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। मेरा मात्र इतना कहना है साइन हो या कॉस हो 1/√2 लिखते हैं। ठीक है, बाद में मैं इसका शॉर्टकट आपको बताऊँगा, बहुत तरीके से बताऊँगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। फिलहाल अभी आप इतना लिखिए, ठीक है? जब आप इसको लिखेंगे तो आप मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे? तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 यानी ये हो जाएगा इतने के करीब में। उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा इतना। √2 को आप 4 बार गुणा करो, आपको पता है कितना आएगा? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर √2 को मेरे भाई √2 को 4 बार गुणा करोगे, तो जब √2 को 1 बार, √2 को 2 बार, √2 को 3 बार, √2 को मेरे भाई 4 बार, तो इनको गुणा करेंगे 2 आएगा, इनको गुणा करेंगे 2 आएगा, इनको गुणा करेंगे 4 आएगा। सो बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर 1/4 जिसको अगर आप काटेंगे तो इट इज इक्वल टू 1/2 ठीक है। नीचे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, नीचे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो हमारे सामने क्या होगा? ये सारी बातें हो गई। नीचे अगर हम बात करेंगे तो सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 1/2 वाला मेरे भाई यहाँ 1/4 बना देगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ हाफ माइनस हाफ, तो ऊपर में कितना आ जाएगा? ऊपर में 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आंसर होगा मेरे भाई। क्या होगा? बी होगा, क्योंकि कट गया ना भाई। आप देखो ना जितना ही ऊपर है उतना ही मेरे भाई यहाँ, तो 1/2 - 1/2 खत्म। नीचे से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि नीचे क्या है और क्या नहीं है।
ठीक है? तो इस तरह के सवाल बच्चों हमारे सामने आते हैं, ठीक है? हाँ, 17.2 में सर प्रोबेबिलिटी रिकॉर्डेड है। बिल्कुल मैंने मेरे भाई कहा ही था यहाँ पर, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी लाइव नहीं मिलेगी आपको, आपको प्रोबेबिलिटी रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो पढ़ लीजिए भाई पंकज बलिया वाले, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है इससे, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है? निश्चिंत रहिए, बढ़िया से पहले पढ़ाई करें, आप उस कंटेंट को देखें, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है? पढ़िए मेरे भाई क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है जो मेंस में आता है, ठीक है? कई बच्चे उसको पहले पढ़ लेते हैं, कई बच्चे उसको बाद में पढ़ते हैं। तो अब आप ये एक्सपेक्ट करो कि सर प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा दें, स्टैटिस्टिक्स भी करा दें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करा दें। तो मैं ऑफलाइन वालों को यही बात कहता हूँ आपको भी कि भाई ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो रिकॉर्डिंग ही मिलते हैं, ठीक है? जिनको आराम से अपने तसल्ली से, अपने प्यार से, विचार से आप मेरे भाई इसको देखिए, जितनी मर्ज़ी बार हो उतनी बार देखिए, ठीक है? और उसके बाद में उसको सीखिए। नंबर ऑफ क्लासेस भी इनमें ऐसा नहीं है 20-20, 25-25 क्लासेस हैं। आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 से 5 क्लास है, प्रोबेबिलिटी भी ऐसा ही है। तो इसीलिए 3 टॉपिक मेरे भाई हर एक बैच में मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग देता हूँ, ठीक है? टाइम आने पे एक सर्टेन टाइम जब होता है तब मिल जाता है, ताकि आप इससे पढ़ करके अपना ग्रो कर पाओ और सारी चीज़ें सीख पाओ। और मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम बता देना मेरे भाई यहाँ पर कि मैं लाइव पढ़ाऊँगा। लेकिन आज तक कभी कोई ऐसा केस नहीं आया कि किसी बच्चे ने ये कहा हो कि सर हमने रिकॉर्डिंग देखी, हमें समझ में नहीं आया, आप इसको लाइव पढ़ाइए। कभी नहीं हुआ मेरे भाई, ठीक है? तो इसीलिए दिया गया, आप उसको पढ़िए अच्छे से। आइए चलिए, अब देखिए हमारे पास में क्या प्री में ही ऐसा क्वेश्चन आता है? नहीं, मेंस में भी हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन है। हमसे कहा गया रूटीन tan थीटा हमारा इसके बराबर में है, तो साइन स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर घटा करके उसका मान बताओ। अब आप मुझे बताओ क्या इसका वैल्यू बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बोलो। तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी बता सकते हैं। सबसे पहली बात रूटीन है तो रूटीन लिखिए। tan थीटा का मान क्या होता है? साइन अपॉन में कॉस होता है। ठीक है? और ये क्या होगा? तो 3 हमारा साइन हो जाएगा मेरे भाई। अगर हमारा ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? साइन से हम मेरे भाई साइन को काटेंगे। साइन से हम क्या करेंगे मेरे भाई? साइन को काटेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर आप देखो तो रूट 3 से मेरे भाई आप इसमें काटोगे तो रूट 3 निकल करके चला आएगा। अब यहाँ पर आपका 1 रखा है आपने, यहाँ मेरे भाई रूट 3 रखा है और ये बराबर है किसके? तो ये कॉस हमारा चला जाएगा इधर, यानी कॉस थीटा के बराबर है। अब कॉस थीटा का मान तुम्हारा इतना निकल करके आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात यहाँ? कॉस थीटा तुम्हारा यहाँ जाएगा, ठीक है? तो रूट 3 तुम्हारा नीचे आएगा, यानी 1/√3 किसका मान है? तो कॉस का मान है। अब कॉस का मान है तो यार ये तो मुझे कोई एंगल दिख ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ? ट्रायंगल बनाऊंगा, क्योंकि कॉस ये कहता है कि ये हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो हम उसके आधार पर मेरे भाई ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है? एक थीटा एंगल को मान करके। बेस को हम कितना लेंगे? तो 1 लेंगे। हाइपोटेनस को कितना लेंगे? तो रूट 3 लेंगे। इसके स्क्वायर में से देखो रूट लगा दो मेरे भाई, और इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओ, यानी तुम 3 में से 1 को घटाओ तो आ जाएगा मेरे भाई 2। अब आ जाओ पढ़ लो मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया साइन के स्क्वायर में से कॉस के स्क्वायर को घटाया जाए, तो साइन का जो स्क्वायर होगा वो यहाँ रूट 2 का स्क्वायर 2 और रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा मेरे भाई, और कॉस का स्क्वायर होगा 1 अपॉन कितना? इतना। 2/3 में से 1/3 गया तो 1/3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। 1/3 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है? ये ध्यान दो मेरे भाई यहाँ पे। रूटीन से 3 कैसे कट गया? बिल्कुल। देखो बच्चे क्या होता है, जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप 3 लिखते हैं ना, तो ये 3 मेरे भाई 3 नहीं होता है, इसके अंदर में 2 बार रूट लिखा हुआ होता है, ठीक है ना? इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर में 2-3 छुपे हुए थे। एक रूट 3 था और एक रूट 3 था। तो यहाँ पर क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ 3s लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई सपोज़ करिए ये 3s लिखा हुआ है, तो मैं इस 3s को हटा करके है ना, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस 3s को हटा करके मेरे भाई रूट 3 और इंटू क्या लिख सकता हूँ? s लिख सकता हूँ। तो एक रूट 3 से एक रूट 3 खत्म हो जाएगा, s से तुम्हारा s खत्म हो जाएगा, सिर्फ़ जो बचेगा वो हमारा रूट 3 बचेगा। सिर्फ़ जो बचेगा वो यहाँ पर रूट 3 बचेगा। ठीक है? कोई दिक्कत की बात है? कोई परेशानी की बात है? बताइए। ठीक है, चलिए आ जाइए। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ सवालों को देखते हैं, या कुछ बच्चे रिपीट करने को कह रहे हैं, तो चलो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? ध्यान रखो मेरे भाई, पूरा फ़ोकस्ड होकर के पढ़ो जब मैं बता रहा हूँ तो। इतना बड़ा सवाल ये है नहीं कि इसमें रिपीट करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है मेरे भाई, बढ़िया से सुना करो जब मैं पढ़ाता हूँ तो। रूट 3 tan थीटा और ये हमारा इतना है। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर ये रूट 3 है। tan थीटा का मान क्या होता है? tan का मान मेरे भाई साइन अपॉन में कॉस होता है यहाँ पे, ठीक है? जो ये 3 है ना, ये 3 दुनिया की नज़रों में है, मेरी नज़रों में 3 को मैं रूट 3 मानता हूँ, ठीक है? और यहाँ कितना हो जाएगा? तो साइन हो जाएगा। रूट 3 से रूट 3 खत्म, साइन से साइन खत्म। अब यहाँ पर क्या होगा? कॉस को तुम उधर भेजोगे, यहाँ तुम्हारे पास में 1 है और यहाँ नीचे में रूट 3 आ जाएगा कॉस थीटा की। ये वैल्यू मेरे भाई किसकी हो जाएगी? कॉस थीटा की। अब कोई ऐसा एंगल तो मेरे नज़रों में आ नहीं रहा याद, जिससे मैं ये कह पाऊँ कि ये कॉस का 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। तो जब नहीं याद होता है तो अपना ट्रायंगल वाला कांसेप्ट का सहारा लो। आप बोलोगे जी कॉस का मान होता है, ऊपर में क्या होता है? बेस होता है, और नीचे में क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। बस इसी के आधार पर आप ट्रायंगल बनाओ। जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो बेस को मेरे भाई कितना लिखोगे? 1 लिखोगे। आप यहाँ पर हाइपोटेनस को कितना लिखोगे? रूट 3 लिखोगे। अब एक बात बताओ, जब 2 चीज़ें आपको पता हैं, क्या आप परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते हैं? बोलिए। हाँ या ना? निकाल सकते हैं ना? फिर तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे सर रूट 3 ले लीजिए, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाइए, इसका स्क्वायर 3 है, इसका स्क्वायर 1 है, घटा दीजिए तो इतना आ जाएगा, ठीक है? अब हमारा एग्जामिनर कहता है कि साइन के स्क्वायर में से जो है यहाँ पर तुम घटा दो मेरे भाई कॉस का स्क्वायर। अब बताओ साइन थीटा का मान क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो उसका स्क्वायर करना है मुझे, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। कॉस का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर इतना हो जाएगा, इसका स्क्वायर इतना हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 1/3। क्लियर है ये बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है तो? कुछ भी टफ नहीं है, प्रोसेस करना सीखो उसको आप लोग बस। ठीक है, चलिए आ जाइए। आगे तक बढ़ते हैं मेरे भाई और आगे के सवालों को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया 2 के साइन थीटा इतना इतना बराबर है मेरे भाई इतना के का मान कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत तसल्ली से मेरे भाई यहाँ लिखेंगे। देखो 2 के हो गया, उसके बाद में यहाँ पर क्या है? तो साइन का 30 है। साइन का 30 कितना होता है? तो बोलोगे सर 1/2 होता है। कॉस का 30 है मेरे भाई यहाँ पर। ये हमारा कॉस का 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद में कॉट का 60 है।
कॉट का 60 है। कॉट का 60 आपको पता है कितना होता है? मेरे भाई कॉट का 60 जो होता है 1/√3 होता है। मैं आपको बता दूँ 1/√3 होता है। ये सारा का सारा आपको टेबल से मेरे भाई याद करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर याद नहीं है तो बड़ा कष्ट होगा आपको फिर। ठीक? क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब ये बराबर है हमारे। अब ये बराबर है तो किसके? कॉट 30 के। कॉट 30 का मतलब होता है मेरे भाई √3। तो यहाँ पर क्या करेंगे तो हम बोलेंगे जी √3 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। ठीक है? उसके बाद में सेक 60 मेरे भाई। सेक 60 कितना होता है? तो सेक 60 मेरे भाई यहाँ पर 2 होता है। ठीक? tan 45 इसका मान हमारे सामने कितना होता है? तो 1 होता है। आ जाओ कोसेक 45 इसका मान कितना होता है? तो √2 होता है मेरे भाई यहाँ पर। और उसके बाद में कोसेक 30 कितना होता है? तो कोसेक 30 मेरे भाई यहाँ 2 होता है। सबका मान मैंने क्या किया? सबका मान मैंने मेरे भाई यहाँ पर टेबल से लिखा। सबका मान मैंने टेबल से लिख दिया। सबका मान मैंने मेरे भाई टेबल का इस्तेमाल करके लिख दिया है। तो अगर हमने यहाँ से लिख दिया तो देखिए आपका 2 से आपका 2 खत्म हो जाएगा भाई साहब, ठीक है? ये √3 से आपका ये √3 खत्म हो जाएगा। ये 2 से आपका 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करें तो ऊपर में k है, नीचे में मेरे भाई यहाँ पर 2 है। अगर देखें तो √3 का स्क्वायर हमारे सामने इतना है और इसका स्क्वायर हमारे सामने इतना है, खत्म हुआ। k का मान 3 है। k का मान 3 है तो कौन-सा ऑप्शन है? बी फॉर बाहुबली है। ठीक है? तो ये जो सवाल होते हैं ना इनमें टीचर्स के पढ़ाने लायक कुछ नहीं होता है। इनमें बस आपको वैल्यू अपना याद हो तो आप खुद भी बना सकते हैं। हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी शुरू में हम आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं लेकिन धीरे-धीरे आप अपनी रफ्तार खुद बना लें। अब जैसे यहीं देख लो ए का मान मेरे भाई 10 डिग्री है और हमसे इसका मान पूछा गया है। मैंने कहा जी बताएँगे। सबसे पहली बात 12 है तो 12 लिखो, साइन है तो साइन लिखो, ठीक है? 10 का मेरे भाई 3 डिग्री 3 गुना कितना होता है? 30 डिग्री होता है। फिर उसके बाद में 5 हमारा हो जाएगा मेरे भाई कॉस हो जाएगा यहाँ पे और उसके बाद में क्या होगा 10। 10 का 5 गुना 50 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यही होगा मेरे भाई यहाँ पर। डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? हो जाएगा 9 उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा साइन, ठीक है? ये 90 का आधा कितना होगा? 90 का आधा मेरे भाई यहाँ पर 45 होगा। 90 का आधा कितना होगा? 45 होगा। 4 यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कॉस, ठीक है? और यहाँ पर जो है 50 और 10 हमारा कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। 50 और 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं तो साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना हो गया? साइन 30 का मान मेरे भाई 1/2 हो गया। कॉस 45 का मान अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं आगे मेरे भाई साइन 45 का मान, वो हमारा हो जाएगा 1/√2 के करीब में। और कॉस 60 का मान मेरे भाई कितना होगा? तो कॉस 60 का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? तो कॉस 60 का मान मेरे भाई 1/2 हो जाएगा। सारी वैल्यू जो है आपको दोस्त याद होनी चाहिए। अगर वैल्यू आपको याद नहीं है, बहुत कष्ट होगा। बहुत कष्ट होगा मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है? तो सारे के सारे बहुत शानदार, सारे बच्चों के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं और बहुत पहले से सारे बच्चे आंसर्स दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है देख करके। अगर आप यहाँ देखो तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ इस सवाल को शॉर्ट में सॉल्व करने का। वो भी सिर्फ अगर आप चाहो तो मैं आपको लॉजिक दूंगा, ठीक है? नहीं तो मेरे भाई कोई फायदा नहीं है। लॉजिक यहाँ पर क्या है? अगर यहाँ पर 2 है ना तो मेरे भाई एक काम करो यहाँ भी 2 बना दो ताकि बाद में ऊपर से और नीचे से लेकर के मेरे भाई जो है आप काट देना। 2 बनाने के लिए क्या करना होगा? नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करना होगा और ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है? वैसे ही यहाँ 2 बनाने के लिए क्या करना होगा? तो वैसे ही यहाँ भी मेरे भाई 2 बनाने के लिए जो है आपको मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही 2 बनाने के लिए क्या करना होगा मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है? तो वैसे ही 2 बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो है √2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा और √2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। समझिए इस बात को लेकर के आप। समझिए मेरे भाई इस बात को लेकर के। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर खाली आप देखिए, आप बोलेंगे सर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो हम यहाँ 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है भाई? यहाँ पर हमारे पास में हो जाता है 12 और फिर उसके बाद में हो जाता है प्लस। यहाँ 5 √2 कितना हो जाएगा? 5√2 हो जाएगा मेरे भाई। आ जाइए नीचे में चलिए। अब 2 यहाँ भी हो गया, 2 यहाँ भी हो गया, तो हम 2 ले लेंगे मेरे भाई यहाँ पर कॉमन। 2 क्या ले लेंगे मेरे भाई यहाँ पर? कॉमन ले लेंगे। ठीक है? यहाँ पर 9 √2 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, 9√2 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर इसको इसके साथ में काट देंगे और काट देंगे तो कितने प्यार तरीके से हम आंसर ला सकते हैं 12 + 5√2, लेकिन ये तो हमें कहीं पर मिला ही नहीं। अब हमारे साथ में हो गया स्कैम। अब हो गया तो क्या किया जाए? क्या किया जाए मुन्ना? बताओ इस धोखे की क्या सज़ा है? इस धोखे की कोई सज़ा है? है मेरे भाई। आपको √2 कॉमन निकाल करके हर जगह में से काटना पड़ेगा। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास में 5√2 है, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 है, 5 है, 5 है और मेरे भाई 5 है। तो मुझे जो √2 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था ना, मुझे लग रहा है यहाँ उसको कॉमन लेकर के बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं √2 कॉमन ले लेता हूँ मेरे भाई यहाँ पे, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 6 √2। मुझे पता है कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया होगा कि यहाँ पर आपने 6 √2 कैसे लिख दिया, तो उनके दर्द का भी इलाज है, मैं समझा दूँगा। यहाँ देखो मेरे भाई कितना होगा? तो 5 होगा। उसके बाद में वैसे ही मेरे भाई यहाँ √2 कॉमन ले लिया होगा हमने, तो यहाँ हो जाएगा 9 - 2 √2 हो जाएगा। ठीक है? ये खत्म हो गया। 6 √2 + 5 9 - 2 √2 6 √2 + 5 ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। अब जिनके पेट में थोड़ा-सा दर्द हो गया, कहाँ पर? बोले इसमें से √2 कॉमन ले लिए तो 5 आ गया, समझ में आता है। यहाँ से √2 कॉमन ले लिए 9 आ गया, समझ में आता है। लेकिन यहाँ से 12 और यहाँ से 4 वाला ये कैसे बन गया? ये समझ में नहीं आता है। मैं बोलूँगा एक बात बताओ बच्चे, सुन, यहाँ जो 12 है इसके अंदर से सबसे पहले देखो तो क्या है? तो 2 है। 12 जो बना है वो किससे बना है? 6 × 2 से बना है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर जो 2 होता है तुम्हारी नज़रों में तुम्हें लग रहा है कि ये 2 होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो 2 होता है ये हमारा होता है √2 और इंटू होता है मेरे भाई यहाँ पर √2। तो अगर मैंने इसमें से एक √2 बाहर ले लिया तो कितना बचेगा? 6 √2 बचेगा भाई। कॉमन सेंस की बात है। वैसे ही यहाँ पर ये जो 4 है, तुम्हें लग रहा है कि ये 4 है, मेरी नज़रों में 2 × 2 है और वो 2 को मैं √2 × √2 लिखना चाहूँगा। तो अगर मैं इसमें से √2 बाहर ले लूँगा तो मेरे भाई 2 √2 ही तो बचेगा।
टू रूट टू ही तो बचेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ऐसा हो गया। बाकी सारा खेल आपके कैलकुलेशन का होता है। जैसे मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इतना ड्रामा नहीं करता कि पहले यहाँ मल्टीप्लाई करता, ये करता। मुझे लगता है भाई इतना कुछ करने से बेहतर है शुरू में ही सॉल्व कर लो, काम खत्म, ठीक है? ये तो सिर्फ आपको इसलिए सिखाता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ताकि जो बच्चे हैं, जो एकदम बिगिनर हैं, जिन्होंने जीवन में कभी गणित नहीं सीखा, ना देखा, ना जाना, उनको मेरे भाई कोई परेशानी ना हो। बाकी कायदे से जो क्वेश्चन था, वो था मेरे भाई यहाँ पर इतना देखो, पूरा-पूरा सवाल कैसे निपटता है अब ये समझो। सवाल आपका यही तो था, 12 इंटू साइन 30, तो 12 इंटू साइन 30 का मान प्लस 5 इंटू इतना, माइनस इतना, ये आपका क्वेश्चन था। मैं आपकी जगह पेपर में होता सीधा 10 डिग्री का मान रखता, जो मेरे भाई वैल्यूज़ आए उसको हम यहाँ लिखते। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको बता रहे हैं। इसको सॉल्व करने का सीधा-सीधा तरीका है, भैया 2 से कट रहा है तो 6 बार में काटो, 2 से कट रहा है तो 2 बार में काटो, ठीक है? अब यहाँ नीचे में कुछ बचा नहीं, √2 है, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे भाई हो जाएगा 6 √2 प्लस कितना हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय कितना, तो √2 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो यहाँ बोलोगे सर √2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 हमारे पास में है यहाँ पे, √2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 2 √2 और डिवाइडेड बाय इतना। इसको इसके साथ में खत्म करो, 6 √2 प्लस 5 9 माइनस 2 √2, 6 √2 प्लस 5 9 माइनस 2 √2। तो सवाल अक्सर 2 लाइन के ही होते हैं, 1 लाइन 1 लाइन 2 लाइन, बट वो हमारे जो अप्रोच होते हैं ना, वो उसको खींच-खाच के उतना लंबा लेके जाते हैं। मेरी मजबूरी कई बार बन जाती है थोड़ा सवाल को 2 लाइन एक्स्ट्रा में बताना, ताकि आप समझ पाओ। बाकी ऐसा बताऊँ मैं ऑनेस्टली तो इतने बड़े-बड़े सवाल आते नहीं हैं। मतलब इतना बनाना नहीं चाहिए, बड़े-बड़े सवाल तो नहीं है, बट आपको इतना टाइम लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, आदत लगा लो, लेकिन अगर आपने अपने आप को शॉर्ट में बनाने का नहीं सीखा, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखो इस बात को लेकर के। अब जैसे इसी सवाल को देखो, 3 इंटू 10 इतना का मान इतना है मेरे भाई, इसका मान पूछा है, पहले आप थीटा का मान निकालो। तो बोलोगे सर 3 इंटू टेन थीटा का मतलब होता है साइन अपॉन में कॉस, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2 √3 हो जाएगा सर हमारे पास में साइन हो जाएगा। आप अगर देखेंगे सर तो क्या हो जाएगा, इसके साथ में हम इसे खत्म करेंगे, इसके साथ में हम क्या करेंगे, इसे मेरे भाई खत्म करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास में हमारा रूटीन यहीं का रहेगा, वो 2 हमारा उठ करके यहाँ चला आएगा, ये हमारा सी उधर चला जाएगा, मतलब कॉस थीटा। अब आप मुझे खुद बता दीजिए भैया, खुद प्रैक्टिकली बताइए, कॉस का मान अगर इतना है, अगर कॉस का मान है भाई, फिर से रिपीट करता हूँ मैं आपके सामने, cos थीटा का मान इतना है, तो ये कितने डिग्री का मान है? √3/2 कितने डिग्री का मान है बताना? √3/2 कितने डिग्री का मान है खुद बता दो। बोलोगे सर cos 30 का मान है, ठीक है? cos 30 डिग्री की वैल्यू इतना होती है, इसका मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और अगर थीटा का मान 30 डिग्री होगा तो आप यहाँ इन क्वेश्चंस में देखो, आप यहाँ देखोगे cosec कितना, तो बोलोगे सर ये cosec स्क्वायर 60 डिग्री, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये हो जाएगा cosec स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर cot स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 60 हो जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद में यहाँ पर कितना होगा, sin स्क्वायर 30 हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद में कितना हो जाएगा मेरे भाई, tan स्क्वायर 60 होगा। मैं तो बोलता हूँ मेरे भाई आप ये भी मत लिखा करो ये वाला लाइन, आप सीधा-सीधा वैल्यू लिखा करो। जब तक आदत नहीं होगी ना स्टेप्स को स्किप करने की, तब तक कभी नहीं सीख पाओगे। और बच्चों वाली हरकत रखोगे, एक बार थीटा रख करके ये निकालते हैं। अच्छा जब ये आ गया तो अब हम cosec 60 का मान लिखते हैं। फिर cosec 60 का मान सोचोगे या sin 60 का उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3। तो ये सब बकवास है, इतना मत किया करो। सीधा याद रखो, cosec 60 का मान हमारे पास में इतना होता है। इतना होता है तो स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर 4/3 होगा। cot 60 का मान कितना होगा, 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर 1 का इतना, √3 का स्क्वायर इतना हो जाएगा भाई, ठीक है? आगे बताते हैं। साइन 30 1/2 का स्क्वायर हमारा इतना होगा। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, √3 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास में ऊपर में कितना आएगा, तो ऊपर में हमारे सामने 5 अपॉन में इतना आएगा, और ये हमारे पास में कितना है, तो 13 बटे हमारे पास में 4 है। क्या नहीं सिखाया आपको ये बताना? ये मेरे भाई यहाँ पर ऊपर, ठीक है? ये अगर आप देखोगे तो ये साथ में मल्टीप्लाई और ये नीचे में मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 हमारे पास में ऊपर में 20 हो गया, 3 इंटू 13 हमारे पास में 39 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। तो स्टेप को स्किप करना सीखिए। जैसे पहले आपने यहाँ पर इक्वेट किया थीटा लाए, तो मुझे नहीं लग रहा था कि आपको ये लाइन लिखने की आवश्यकता थी। अगर आप इसको नहीं लिखते तो आपका सॉल्यूशन बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा था मेरे भाई। समझिए इस बात को लेकर के। क्लियर है? समझ में आ गया मेरी भाई बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? तो छोटी-छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान दिया करो। आइए चलिए जनाब, यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। काफ़ी लोग हैं जो आंसर दे रहे हैं, सपना हो, छोटू कुमार हो गया, सूरज कुमार हो गया, विनोद कुशवाहा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एसएससी मैथ चैप्टर वाइज़ कब तक आएगी? आ चुकी है, लेकिन जो टाइप वाइज़ है वो किताब अभी थोड़े दिनों में आएगी, उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, आ जाओ चलो। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 में क्या कहा गया है? तो प्रश्न संख्या 40 में यही बोला गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि हमारे पास में 4 इतना बराबर इसके बराबर है, 4 sin स्क्वायर इतना हमारा 3 के बराबर में, तो ये मान कितना होगा? तो ये मान मेरे भाई ऐसे होगा कि इस 4 को आप नीचे लेकर के चले जाओ। तो 4 को जब आप नीचे लेकर के चले जाओगे, तो आप बोलोगे जी sin स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 2x - 10, sin स्क्वायर इतना जो होगा ये बराबर होगा। वो हम 4 को उधर लेकर के जाएँगे तो इसके। तो अगर हम रूट लगाते हैं, तो रूट लगाएँगे तो हमारा इसका रूट इतना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है? और अगर हम यहाँ रूट लगाते हैं तो 3 का रूट इतना होगा, 4 का रूट हमारे सामने इतना हो जाएगा, ठीक है? अब आप मेरे को एक बात बताओ भाई, प्रैक्टिकली साइन का कौन ऐसा थीटा होता है जो √3/2 के बराबर? कौन ऐसा थीटा होता है, बोलना? कौन ऐसा थीटा होता है? तो बोलोगे गुरुजी बात ऐसी है ना, साइन का हमारा कितना डिग्री होता है हम बताएं। तो ये जो होता है ये बराबर होता है हमारे साइन के यहाँ पर 60 डिग्री के। अब मेरा ये कहना है, तुम मन में मान लो कि साइन ने साइन को काट दिया और इतने लोगों का मान मेरे भाई 60 के बराबर में आ गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आपका साइन कभी साइन को नहीं काटता है, काट ही नहीं सकता, बस वो कंपेयर करने के लिए होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर देखो, साइन की जगह पर साइन है तो इसके जगह पर 60 होगा। इट मीन्स मेरे भाई यहाँ पर
2x माइनस 10 का मान मेरे भाई 60 होगा। तो अगर ये 60 होगा तो इसको जोड़ दो 70, 2x का मान 70 तो x का मान मेरे भाई 35 यहाँ पे। अब x का मान हमारे सामने कितना आ गया? 35 आ गया। x का मान कितना आ गया? 35। बहुत शानदार, सारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। x का मान अगर 35 आ गया तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। 35 माइनस 5 साइन 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई? साइन का पावर मेरे भाई 4 30 हो गया हमारा। हालाँकि धीरे-धीरे इस वाले आदत को हटाओ लिखना, सीधा वैल्यू लिखा करो। कॉस का मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? कॉस के पावर 4 का मेरे भाई यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर 1 माइनस, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 35 का 3 गुना कितना हो जाता है? 105। तो 35 का 3 गुना 105, 105 में से 15 गया तो मेरे भाई हो जाएगा 90 यहाँ पे। और उसके बाद में सेम तरीके से कॉस स्क्वायर हमारे सामने 90 हो जाएगा। वैल्यू की एक बार परिचय अगर हम लोग देखें, वैल्यू देखें तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, ठीक है? यहाँ पर पावर 4 करना है तो 1 का पावर 4 1 और 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 होता है मेरे भाई। 2 के स्क्वायर का भी स्क्वायर करना। कॉस 30 की बात करें तो √3/2 होता है। इस संख्या को 4 बार मल्टीप्लाई करना। इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना? 4 बार मल्टीप्लाई करना। तो इसको 4 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 3 बनाएगा, ये 3 बनाएगा और ये 9 बनाएगा। तो यानी ऊपर में 9 और 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब 16 होता है दोस्तों यहाँ। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ध्यान रखना है, ठीक है? √3 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से 9 आता है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से 16 आता है। ये ध्यान रखिए। अब इसको लिखने के बाद में यहाँ पर क्या होगा? 1 माइनस देखो साइन 90 कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो अगर ये 0 होता है ना, ये वाला पार्ट कितना होता है मेरे भाई? ये 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा तो 0 को किसी से भी गुना करोगे तो मेरे भाई 0 ही आएगा और नीचे कितना होगा? 1। और वो 1 को आप लिखो ना लिखो बात बराबर पड़ती है। अब देखेंगे 1/16 में 9/16 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके सामने 10/16 है और 10/16 का बच्चों मान कितना है? तो 5/8 है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है? बहुत शानदार। तो अब मेरे चैंपियंस का धीरे-धीरे आंसर्स आना शुरू हो गया है और मुझे उम्मीद है यहाँ पर कि आप इन सवालों के उत्तर दे पाएँगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 कुछ इसी प्रकार से है, आप यहाँ देख सकते हैं। आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर 2 sin थीटा का मान हमारा 1 के बराबर में है और हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को आप बना पाएँगे। हम आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा और अगर नहीं बना तो हम अगली क्लास में पक्का इसका डिस्कशन करवा देंगे। पक्का डिस्कशन करवा देंगे, ठीक है? लेकिन प्रयास करो, अगर बन गया तो सोचो कितनी खुशी होगी तुम्हें कि यार ये क्वेश्चन सर ने दिया था होमवर्क के तौर पे बना दिया हमने। इसका मतलब अगर हम भी इस समय कोई प्रीवियस ईयर का पेपर देने जाएँ, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल कोई भी हो तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ये मन में विचार आने चाहिए आपके। पक्का डिस्कशन करवा देंगे, ठीक है? लेकिन प्रयास करो, अगर बन गया तो सोचो कितनी खुशी होगी तुम्हें कि यार ये क्वेश्चन सर ने दिया था होमवर्क के तौर पे बना दिया हमने। इसका मतलब अगर हम भी इस समय कोई प्रीवियस ईयर का पेपर देने जाएँ, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल कोई भी हो तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ये मन में विचार आपके। ठीक है, आइए चलिए, अब यहाँ देखिए। मेरे भाई यहाँ पर आपको एक चीज़ हमने पढ़ाई है और वो क्या पढ़ाया? अगर आप a प्लस b को मल्टीप्लाई करोगे भविष्य में a माइनस b के साथ में, तो आपको यहाँ पर a का स्क्वायर मिलेगा और माइनस मेरे भाई मिलेगा b का स्क्वायर। हाँ या ना मेरे भाई? ठीक है? तो सेम तरीके से ये हमारा a है और प्लस कितना हो जाएगा b और ये a है और माइनस कितना हो जाएगा b। तो यहाँ पहले वाले पद का स्क्वायर करना है, यानी 2 cos a का क्या करना है भाई साहब? स्क्वायर करना है और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करना है। ये बराबर होगा किसके? तो 0 के। अगर हम इसका स्क्वायर देखेंगे तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर a यहाँ पे, ठीक है? माइनस हमारा 1 बराबर हो जाएगा इतने के। अगर हम देखें तो 4 को नीचे लेके जाएँगे, तो cos स्क्वायर a का जो मान होगा यहाँ पर 1/4 के। अगर हम रूट करें तो मेरे भाई क्या होगा? तो cos a का मान हमारे सामने 1/2 हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ, कौन-सा ऐसा थीटा है जिसमें cos का मान इसके बराबर में है? तो आप बोलोगे सर वो होगा हमारा 60 डिग्री, वो हमारा होगा 60 डिग्री, वो हमारा होगा 60 डिग्री और कौन-सा ऑप्शन है जी? डी फॉर देवसेना है। कौन-सा ऑप्शन है जी? डी फॉर देवसेना है। तो है ना ये वाला शीट आसान? ऐसे ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरा ट्रिगो आपको आसान नज़र आएगा, मेरी बात मानना आप। मुश्किल कुछ भी नहीं है, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप इसी को देख लीजिए यहाँ पर साइन ऑफ आप एक्स प्लस मेरे भाई यहाँ 30 है, ठीक है? और यहाँ पर है मेरे भाई 3/√12। अब मैं आपको समझाऊँ, ठीक है? ये ऊपर में कभी भी 3 देखो आप 3 लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 12 बना है, ये 12 को अगर आप देखोगे तो 12 क्या है? 4 3 से बना है, ठीक है? 4 का रूट करोगे तो मेरे भाई यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 का रूट करोगे तो √3 आएगा, ठीक है? जब नीचे में रूटीन होता है, ठीक है? जब नीचे में मेरे भाई यहाँ पर रूटीन होता है, तो हम क्या करते हैं? ऊपर से काटते हैं। ऊपर वाला 3 को तुम कभी 3 मत समझना। ऊपर वाला 3 जो है वो 3 नहीं है, वो रूटीन इंटू रूटीन है, वो रूटीन इंटू रूटीन है, वो रूटीन इंटू रूटीन है भाई। तो इसको जब काटोगे इसके साथ में, सो बेसिकली आपको यही तो मिलेगा कि साइन का x प्लस 30, साइन का x प्लस 30 बराबर है √3/t के। अब एक बात बताओ, साइन का कितना डिग्री यहाँ? साइन का ये डिग्री बराबर है इसके, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कितने डिग्री का मान है बताना? √3/2 कितने का मान है बताना? बोलोगे सर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये साइन 60 का मान है। किसका मान है सर? साइन 60 का मान है। तो अगर ये साइन 60 का मान है मुन्ना, तो याद रखो इस बात को कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी और अगर ये वैल्यू बराबर होगी तो आओ चलो इन्हें बराबर करें। बराबर करेंगे तो x प्लस 30 में मेरे भाई यहाँ पर जो है ये 60 के बराबर में है। यहाँ पर जो है x का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। एकदम बढ़िया तरीके से, मैं अभी बिल्कुल भी भगाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे अभी आपको बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाना है। अभी से भगाऊंगा क्या पता आपका मन ना लगे, आगे आप सवालों तक पहुँचने की इच्छा ना करे, क्या फ़ायदा? ठीक है? तो इसलिए सीखते चलिए यहाँ पे। आइए चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है मेरे भाई, यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ बस एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि पावर में ऊपर -1 है। इस -1 का महत्व भी हम आपको समझाएँगे, अभी आप रुकिए। तो अगर आप देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर कहेंगे सर ये है हमारा, ये सर क्या है? ये वैल्यू हमें दी गई है, यानी cos स्क्वायर थीटा का मान दिया गया है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे? हम यहाँ कहेंगे जी cos स्क्वायर थीटा है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने 3 cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 3 cos स्क्वायर थीटा को ले जाकर के जोड़ देंगे तो हो जाएगा जी 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? 3 cot स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो cos के स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाता है?